हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल भारतीय गुड स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे लूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। यह महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यह उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र से दक्षिण में अटलांटिका तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580, मंडलों की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, लेकिन भारत में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। वे तुलव वंश के तीसरे सम्राट थे। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बना है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। इसे वेद व्यास ने रखा था। इसे भारत में महाकाव्य भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोकक झरना कहाँ स्थित है? बेलगाम में घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंग वंश ने। प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। जापान की करेंसी है येन। भारत में किस राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया गया है? किसी को नहीं। भारत में अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है ध्वनि के अपवर्तन के कारण। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से होता है अधिक। आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जुड़वा शहर कौन से हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं परलर एस बक। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ कौन सी संधि की थी? बेसिन संधि। शाहजहां द्वारा किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? मोती मस्जिद का। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। भाखड़ा नागल बांध स्थित है सतलज नदी पर। भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवार सुरंग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। जापान की करेंसी है येन। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर बनाती है सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है 740 वाट के।
अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। टीन और सीसा की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। फलों के उत्पादन को कहते हैं हार्टिकल्चर। असम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था महिर सेन। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। विश्व में सबसे कम वर्षा होती है अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि इनकी संरचना अलग अलग होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है नरम लोहा। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। प्राकृतिक बहुलक है रबड़। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में है? न्यूयॉर्क में। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था देविका रानी को। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। बॉय स्काउट आंदोलन की शुरुआत की थी बेंडेन पावेल ने। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरुण शौरी ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। टी शब्द किस खेल के साथ जुड़ा है? गोल्फ खेल के साथ। 1857 के विद्रोह नेता और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून में। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की आयु में कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी है? कपास के लिए। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से। रेंगुण मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। आयरन की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न होता है एनीमिया। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का फैसला करते हैं प्रधानमंत्री। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटेन से। D2O का सूचकांक है भारी पानी। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। प्रोटीन का सबसे अधिक समर्थ स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा दिखाई देता है काला। क्रिकेट की गेंद का वजन होता है 5.50 औंस। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा होता है अनंत। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने देखा लूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़। अगर दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो पर बने रहें।